एपिसोड 7 और क्या हाल चाल सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि हमारा जान था ना, उसे एक सफेद बालों वाली लड़की मिल जाती है जिसका नाम यूरो होता है। ये लड़की चलती है तो ये हमारी जान से मदद मांग लेती है और फाइनली हमारा जान चलता है तो इस लड़की की इस लड़की ने जो मदद मांगी थी ना, इसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और जो एल्पनेट एसोसिएशन थी ना, उससे किंग युआन और यूरो के साथ निकल जाता है। और अब आगे अब जैसे ये एल्पनिस्ट एसोसिएशन से निकलते हैं ना, तो एल्पनिस्ट एसोसिएशन का जो चेयरमैन था ना, बाई सू, ये हमारे जान से कहने लगता है कि आपको शायद 1-2 दिन तक आराम कर लेना चाहिए। लेकिन हमारा जान चलता है तो बाई सू को आराम करने से मना कर देता है कि नहीं, मैं आराम नहीं करूंगा, मैं सबसे पहले यूरो के फादर का यूरो के फादर के इलाज करूंगा, उसके बाद देखूंगा कि क्या करना है। बाई सू भी हमारे जान की बात समझ जाता है। बाई सू चलता है तो थोड़ा बहुत हमारी जान को मस्त तरीके से ज्ञान दे देता है कि रास्ते में आपको बढ़िया चोर मिल सकते हैं, इसलिए उनसे थोड़ा बचकर रहना। हमारा जान भी बाई सू की बात समझ जाता है। अब इसके बाद हमारा जान चलता है तो आगे बढ़ने लगता है बाई सू के साथ, यूरो के साथ। अब हमारा जान किंग युआन और यूरो आगे जा ही रहे होते हैं यूरो के क्लैन की ओर। तभी हमें रास्ते में एक ग्रुप को बताया जाता है जिस ग्रुप में 8 से 10 बंदे थे। इनमें से एक बंदा चलता है तो वो हमारी जान से कहने लगता है, कि अपने ही साथी से कहने लगता है कि ये लड़की कितनी सुंदर है। बोले जाए तो ये दोनों लड़की कितनी सुंदर है, लीडर ऐसा क्यों नहीं करते, कि मास्टर आप ऐसा क्यों नहीं करते, आप इन दोनों लड़कियों को हमारे साथ क्यों नहीं रख लेते, इससे हमें भी काफी ज्यादा मदद होगी। अब जैसे ये बंदा 8 से 10 ग्रुप वाला बंदा जिस बंदे की बात सुनता है ना, तो वो अपना हाँ में सिर हिला देता है। इतने में इसकी नजर हमारी जान पर पड़ती है। हालांकि जैसे ये बंदा हमारी जान को दिखता है ना, तो कुछ अजीब सा महसूस करता है। लेकिन अब ये बंदा चलता है तो एक स्क्रॉल को निकालता है और इसे फाड़ देता है। अब जैसे ये स्क्रॉल फटता है ना, बोला जाए तो फटता है ना, तो आस पास में चारों तरफ एक सील चढ़ जाती है। कि हमारा जान यूरो और किंग युआन यूरो के घर जा रहे थे, बोले जाए तो यूरो के महल जा रहे थे। लेकिन एक ग्रुप मिल जाता है और वो हमारी जान के इससे फाइट करने लगता है। अब जैसे ही ग्रुप वाला बंदा यहाँ पर चारों तरफ सील चढ़ाता है ना, तो हमारा जान समझ जाता है कि शायद उससे कोई फाइट करना चाहता है। इतने में हमें सामने एक काले कलर के कपड़े पहने बंदा बताया जाता है। ये बंदा चलता है तो सीधा हमारे जान के ऊपर हमला कर देता है। अब जैसे हमारा जान इस हमले को, बोला जाए तो सामने वाले बंदे के हमले को आता हुआ दिखता है, तो हमारा जान भी चौंक जाता है। हमारा जान चलता है तो लिटरली को तुरंत सामने खड़ा कर देता है। लिटरली चलती है तो इस सामने वाले बंदे ने जो अटैक किया था ना, उसे डिसॉल्व कर देती है, बोला जाए तो डिस्ट्रॉय कर देती है। और भाई साहब, जब ये बंदा हमारी जान के शरीर के अंदर से लिटरली को निकलते हुए दिखता है तो ये हैरान हो जाता है कि फायर हेल्प, इस बंदे के पास एक फायर हेल्प है। अब जैसे ये बंदा, सामने वाला बंदा, काले कलर के कपड़े पहले वाला बंदा, जब हमारे जान के पास फायर हेल्प को देखता है ना, तो इसके मन में लालच आ जाता है। अब इतने में हमें यूरो को बताया जाता है, जो कि हमारे जान से कहने लगते हैं कि जान, मैं कुछ समय के लिए इस बंदे को रोकती हूँ जब तक तुम और किंग युआन यहाँ से निकल जाओ। अब जैसे यूरो ये कहती है ना, तो हमारा जान थोड़ा हैरान हो जाता है कि यूरो उसे बचाना चाहती है। लेकिन अब हमारा जान चलता है तो यूरो की बातों को नजरअंदाज कर देता है और यूरो से कहने लगता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, जब तक मैं हूं ना, जब तक तुम्हारा और किंग युआन का कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। अब भाई साहब यह कहती है हमारे जान चलता है तो सामने जो बंदा था ना, उस पर येलो स्पिरिट डिवाइन बाम का उपयोग कर देता है, जिस वजह से बंदा भी समझ जाता है कि सामने वाला, बोला जाए तो जान है ना, उसका पावर लेवल क्लाउडी लेवल के 3 स्टार के लो लेवल पर है। ताकि हमारा जान भी सामने वाले बंदे के पावर लेवल के बारे में जान जाता है कि सामने वाले बंदे का पावर लेवल क्लाउडी लेवल के 4 स्टार पर है। अब इसके बाद इन दोनों के बीच में फाइट होती है, लगे तेरी। यहाँ पर हमारी जान की अंगूठी में से गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो वो हमारी जान से कहने लगते हैं कि जान, क्या तुम इसे हरा पाओगे। हमारा जान चलता है तो वो भी गोल्डन ड्रैगन से कह देता है कि मैं कोशिश तो जरूर करना चाहूंगा। अब इसके बाद हमारा जान चलता है तो इस बंदे में लगे तेरी और बंदा चलता है तो ये भी हमारी जान में लगे तेरी मचाने लगते हैं। दोनों बंदे आपस में एक दूसरे की पावर को समझ जाते हैं। लेकिन अब इतने में हमारा जान चलता है तो अपने गोल्डन पपेट को बाहर निकालता है और इसकी ओर शूट कर देता है। बोले जाए तो आधे से दे देता है कि जाओ जाकर इस पर हमला करो। गोल्डन पपेट चलता है तो वो यहाँ पर जो बंदा है ना, उस पर हमला करने लगता है, लगे तेरी। लेकिन इतने में हमारा जान इसी मौके का फायदा उठाकर हमारा जान एंग्री बुद्धा लोटस बनाने लगता है। हालांकि ये सामने वाला बंदा भी समझ जाता है कि शायद ये लड़का कोई पावरफुल अटैक बना रहा है, इसलिए यहाँ पर एक काले कलर का बंदा चलता है तो ये भी डिमन पपेट से ज्यादा देर तक नहीं उलझता, बल्कि उसे चोटिल कर उसे जख्मी कर उसे निपटू कर तेजी से हमारे जान की ओर आने लगता है। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर ये देखता है कि एक काले कलर का आदमी उसकी ओर ही आ रहा है, तो हमारे जान चलता है तो यहाँ पर आध्यात्मिक शक्तियों का अटैक कर देता है, येलो स्पिरिट डिवाइन एंगर। अब जैसे हमारा जान इस अटैक का उपयोग करता है ना, तो अटैक तेजी से इस काले कलर के बंदे की ओर आगे जाने लगता है। अब जैसे ये काले कलर का बंदा हमारे जान के अटैक येलो स्पिरिट डिवाइन एंगर को अपनी ओर आता हुआ देखता है ना, तो अपना ये सामने हाथ कर लेता है एक। अब जैसे इसका सामने हाथ होता है ना, तो हमारे जान का जो येलो स्पिरिट डिवाइन एंगर वाला अटैक था ना, इस काले कलर के आदमी के हाथों में एक अंगूठी थी, उसमें समाने लगता है। जान भी हैरान हो जाता है कि आखिर ये बंदा है कैसा जो मेरे येलो स्पिरिट डिवाइन एंगर, बोला जाए तो आध्यात्मिक शक्तियों से बने हुए अटैक को खा रहा है। लेकिन हमारे जान का येलो स्पिरिट डिवाइन एंगर वाला अटैक बहुत ही पावरफुल था, इसलिए हमारे जान के अटैक का कुछ भाग तो इस काले कपूटे वाले आदमी में लगा ही जाता है, जिस वजह से काले कपूटे वाला आदमी थोड़ा पीछे हो जाता है। अब इतने में हमें यूरो को बताया जाता है। यूरो चलती है तो अपने सबसे पावरफुल अटैक, जो कि मेरे ख्याल से आध्यात्मिक शक्तियों का ही कोई अटैक होगा, वो अटैक सीधा इस काले कपूटे वाले आदमी पर कर देती है, जिस वजह से आदमी
काफी पीछे फेंकता हुआ चला जाता है। हमारा जान चलता है तो वो भी इसी मौके का फायदा उठाकर इस काले कपूटे वाले आदमी के ऊपर अपने एंग्री बुद्धा आर्ट्स से अटैक कर देता है। अब जैसे ही हमारी जान का एंग्री बुद्धा आर्ट्स इस काले कपूटे वाले आदमी से टकराता है ना, तो यहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा धमाका होता है बड़ाम, और चारों तरफ शक्तियों की लहरें फैलने लगती हैं। इतने में हमें लिटिल ली को बताया जाता है। लिटिल ली चलती है तो तुरंत किंग युआन और यूरो के ऊपर एक सील चढ़ा देती है ताकि हमारे जान के एंग्री बुद्धा आर्ट्स वाले अटैक से ये दोनों जख्मी ना हो। फिर भी ये दोनों बेहोश तो हो ही जाती हैं। हालांकि यूरो को बेहोश नहीं होना था, लेकिन उसने जो अटैक किया था ना इस काले कपूटे वाले आदमी के ऊपर, उस अटैक की वजह से यूरो थोड़ी कमजोर हो गई थी, इसलिए यहाँ पर यूरो भी किंग युआन के साथ बेहोश हो जाती है। और हाँ सॉरी, ये अटैक यूरो ने नहीं बल्कि किंग युआन ने किया था, ठीक है। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है, जो कि इस डेमन को बोला जाए तो सामने वाले बंदे को दिख रहा था, काले कपूटे वाले बंदे को दिख रहा था। हमारे जान समझ जाता है कि सामने वाले बंदे को एंग्री बुद्धा लोटस से भी हराना नामुमकिन है, क्योंकि हमारे जान ने फिलहाल के लिए सिर्फ 6 प्रकार की हेवनली फ्लेम का ही उपयोग किया था, ना कि उसकी एम्परर फ्लेम का। हालांकि हमारे जान के पास इस समय और भी पावरफुल टेक्निक है, लेकिन हमारा जान उन टेक्निकों को सीखा नहीं है, इसलिए उसने वो वाली टेक्निक नहीं इस्तेमाल की है। अब इतने में हमें इस काले कपूटे वाले आदमी को बताया जाता है, जो कि ब्लड से लिपटा हुआ था। ये आदमी चलता है तो हमारी जान के पास बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और हमारी जान से कहने लगता है कि बच्चे, ऐसा लगता है कि आज तू सच में यहाँ पर मरना चाहता है। और भाई साहब यह कहती है अब यहाँ पर एक काले कपूटा आदमी चलता है, मतलब कि काला कपूटा डेमन चलता है, तो अपने ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल करने लगता है। ये यहाँ पर जोर से चिल्लाकर कहता है कि सारी काली आत्माएं बाहर निकलो। और भाई साहब इस काले कपूटे आदमी की है कहती इसके शरीर से बोला जाए तो इसकी स्टोरेज अंगूठी से बहुत सारी काले कलर की आत्माएं निकलती हैं और ये धीरे धीरे इस आदमी के शरीर में समाने लगती हैं। और भाई साहब जब हमारा जान इस आदमी को ऐसा करते हुए देखता है ना, तो हमारा जान समझ जाता है कि अब ये आदमी बोला जाए तो काला कपूटा इंसान अपने ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल करने वाला है। यहाँ पर हमारा जान चलता है तो तुरंत गोल्डन ड्रैगन से कहने लगता है कि अब हमें क्या करना है। गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो बड़ी बड़ी फांकने लगते हैं कि जान, जब मैं अपनी फुल पावर में था ना, तो इस जैसे बोला जाए तो इन काले कपूटे आदमी मेरे सामने चींटी के समान थे, तो ये कौन सी खेत की मूली है, तुम टेंशन मत लो, इसको तो मैं मतलब कि मैं ही संभाल लूंगा। अब भाई साहब जैसे गोल्डन ड्रैगन कहते हैं ना, तो हमें जान को बताया जाता है, जो कि सारी आत्माओं को इस काले कपूटे वाले आदमी के अंदर जाता हुआ दिख रहा था। हमारा जान चलता है तो गोल्डन एम्परर से कहने लगता है और गोल्डन ड्रैगन से कहने लगता है कि क्या हम इन आत्माओं को नहीं बचा सकते, क्योंकि ये आत्माएं है ना जो काला कपूटा आदमी इस्तेमाल कर रहा है, ये आत्मा हमारी जान से मदद मांग रही थी कि हमें बचा लो। अब जैसे हमारा जान गोल्डन ड्रैगन से पूछता है ना, तो गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो हमारी जान को बताने लगते हैं कि हाँ हम इन आत्माओं को बचा सकते हैं, लेकिन हम इन्हें बचाकर भी क्या करेंगे, क्योंकि ये आत्मा दोबारा से इंसानी रूप में नहीं आ सकती, क्योंकि इन आत्माओं ने इस काले कपूटे आदमी ने अपनी बुराइयों को मिला दिया है, इसलिए हम इन्हें बचाकर भी क्या करेंगे। हमारे जान भी गोल्डन ड्रैगन की बात समझ जाता है कि गोल्डन ड्रैगन क्या कहना चाहते हैं। अब यहाँ पर गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो हमारे जान से कहने लगते हैं कि ये काला कपूटा आदमी सारी आत्माओं को एग्जॉर्ट कर रहा है ना, बोला जाए तो खा रहा है ना, और जो टेक्निक का उपयोग कर रहा है ना, उस टेक्निक में एक मैजिक सर्कल होता है, बोला जाए तो एक गोला होता है। अगर हम उस गोले को डिस्ट्रॉय कर देना तो ये टेक्निक भी समाप्त हो जाएगी। हमारे जान भी यहाँ पर समझ जाता है कि गोल्डन ड्रैगन क्या कहना चाहते हैं। जान चलता है तो अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से जो काला कपूटा आदमी फॉर्मेशन बोला जाए टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था ना, उस टेक्निक में बारीकी को पहचानने लगता है कि वो सर्कल आखिर कहाँ पर होगा, लेकिन जान जितना भी ट्राई करे वो इस काले कपूटे वाले आदमी का जो सर्कल होता है ना उसे ढूंढ ही नहीं पा रहा था। इसलिए अब यहाँ पर जान चलता है तो अपने हैंड में हेवनली क्रिएशन पाम का इस्तेमाल कर देता है। और हाँ, ये वाली टेक्निक वही टेक्निक है जब हमारा जान मास्टर याओलाओ की बॉडी को बनाने के लिए एक फल को ढूंढने के लिए एक हेवनली मेंशन में गया था, वहीं से हमारे जान को ये वाली टेक्निक मिली थी। हमारा जान चलता है तो अपने हैंड में हेवनली फ्लेम को भरकर हेवनली क्रिएशन पाम का इस्तेमाल कर देता है सामने वाले डीमन काले कपूटे वाले आदमी के ऊपर। अब जैसे ये आदमी बोला जाए तो काला कपूटा आदमी अपने ऊपर अटैक को आता हुआ देखता है ना, तो यहाँ पर एक काला कपूटा आदमी चलता है तो हमारे जान के हेवन क्रिएशन पाम को डिस्ट्रॉय कर देता है। हालांकि भले ही ये काला कपूटा आदमी हमारे जान के क्रिएशन पाम को डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन हमारे जान ने हेवनली क्रिएशन पाम में जो कुछ हेवनली फ्लेम भरी थी ना, उससे इसके हाथ वगैरह जल जाते हैं। अब इतने में हमें गोल्डन ड्रैगन को बताया जाता है। गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो अपनी एनर्जी को हमारी जान के शरीर में डाल देते हैं, जिस वजह से जान पलक झपकती बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है। ऐसा लगने लगता है कि मानो जान अब एक गॉड से भी गॉड बन चुका है। चारों तरफ एकदम पावरफुल शक्तियां हमारी जान के शरीर से निकलने लगती हैं। और तो और एक पल के लिए काला कपूटा आदमी भी हैरान हो जाता है कि इस बच्चे के पास बोला जाए तो इस बच्चे के अंदर से आखिरकार इतनी पावरफुल शक्तियां क्यों निकल रही हैं। और फिर क्या, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।